बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। इस बसीरत अंगेज इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में आज हम कुरान की तालीमात पर अमल करने में कोताही के असरात बयान कर रहे हैं। मुक़द्दस किताब में फराहम करदा रहनुमाई को नज़रअंदाज करने के मुमकिन खतरात और इसके बाद आने वाले मुमकिन नतीजात के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 113 पढ़नी है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, जिसका तर्जुमा है, और यहूदियों ने कहा ईसाई किसी शय पर नहीं, और ईसाइयों ने कहा यहूदी किसी शय पर नहीं। हालांकि ये किताब पढ़ते हैं और इसी तरह जहलों ने इन पहलुओं जैसी बात कही जो अल्लाह क़यामत के दिन इनमें इसकी बात का फैसला कर देगा, जिसमें ये झगड़ रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार नजरान के ईसाइयों और मदीना मुनव्वरा की यहूदियों के उलमा के बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपस में बहस होगी। बहस के दौरान दोनों ने खूब शोर मचाया। यहूदी कहते थे कि ईसाइयों का दिन कुछ नहीं, मतलब कि ईसाइयों का दीन कुछ नहीं, और ईसाई कहते थे कि यहूदियों का दीन कुछ नहीं। इस पर यह आयत नाज़िल हुई। यानी इल्म होने के बावजूद यहूद और नसारा ने ऐसी जाहिलाना गुफ्तगू की। हालांकि अंजील शरीफ जिसके नसारा मानते हैं और इसमें तौरात शरीफ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत की तस्दीक है, और तौरात जिसको यहूदी मानते हैं इसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत और इन तमाम अहकाम की तस्दीक है जो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से अता की है। तो दोस्तों, यहूदियों और ईसाइयों की इस रोश के बयान में सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के इन मुसलमानों के लिए भी तंबीह है कि वो जो कुरान मजीद पढ़ते हैं और इसमें बयान किए गए अहकाम से आगाह भी हैं, और इसके बावजूद इन अहकाम पर अमल नहीं करते, और अगर अमल करते भी हैं तो फ़कत इन अहकाम पर जो इनकी ख्वाहिशात के मुवाफिक हो, और जो काम इनकी ख्वाहिश के मुवाफिक नहीं, उन पर ये अमल नहीं करते। तो दोस्तों, हजरत ज़ैद बिन लबीद रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बात का तज़किरा फरमाया और इरशाद फरमाया, ये इस वक्त होगा जबकि इल्म उठ जाएगा। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इल्म कैसे उठ जाएगा? हालांकि हम कुरान पढ़ते हैं और अपनी औलाद को पढ़ाते हैं और वो अपनी औलाद को पढ़ाएंगे। इसी तरह ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ियाद, तेरी माँ तुझे गुम पाए, मैं तुम्हें मदीना की फैम लोगों में शुमार करता था। क्या यहूदी और ईसाई तौरात और अंजील नहीं पढ़ते? लेकिन इनमें से कोई भी इस पर अमल नहीं करता। इसी तरह मुसलमान कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन इस पर अमल नहीं करेंगे, और जो अपने इल्म पर अमल ना करें वो और जाहिल दोनों बराबर हैं। अल्लाह ताला मुसलमानों को कुरान मजीद की तिलावत करने और इसको समझने और इसके अहकाम और तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो दोस्तों, अहले किताब के उलमा की तरह जहल बुत परस्तों और आतिश परस्तों ने इस दीन को झुठलाना शुरू कर दिया और कहने लगे कि दीन कुछ नहीं। इन्हें जहलों में से मुशरिकीन अरब भी है जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके दीन के बारे में ऐसे ही कलमात कहे थे। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान और हदीस पढ़ने और समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।